आदाब, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला है। मैं जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। वजाइनाइटिस एक मेडिकल कंडीशन है। इसमें सूजन होना यानी इन्फ्लेमेशन होना या इन्फेक्शन वजाइनल टिश्यू का होता है। इसमें ये देखा गया है। ये कई कारण की वजह से हो सकता है, जो बैक्टीरियल हो सकते हैं, वायरल, फंगल या पैरासिटिक इन्फेक्शंस की वजह से भी हो सकता है। कभी कभी नॉन इन्फेक्शियस फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे इरिटेंट्स हो गए, हार्मोनल चेंजेस हो गए, इनकी वजह से भी वजाइनाइटिस हो सकता है। सो वजाइनाइटिस का असर फर्टिलिटी पे होता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। आइए आज देखते हैं कि वजाइनाइटिस की वजह से इनफर्टिलिटी कैसे हो सकता है। सबसे पहला है वजाइनल पीएच या माइक्रोबायोम का डिसरप्ट होना। वजाइना में एक नेचुरल पीएच होता है और वहाँ का जो वातावरण होता है उसका यूनिक होता है। अगर उसमें कुछ इम्बैलेंस हुआ तो प्रॉब्लम हो सकता है। इस जो वहाँ का वातावरण है उसमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो बहुत लाभदायक होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया जो लैक्टोबैसिलस स्पीसीज के हो सकते हैं। ये सारे स्लाइटली एसिडिक पीएच मेंटेन करते हैं, जो 3.5 से 4.5 तक का पीएच होता है। इस एसिडिक वातावरण की वजह से जो पैथोजेंस नष्ट पहुंचा सकते हैं उससे प्रोटेक्शन मिलता है। वजाइनाइटिस स्पेशली अगर इन्फेक्शन की वजह से हो तो ये वजाइनल पीएच और माइक्रोबायोम यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिसरप्ट कर सकता है और हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बढ़ सकते हैं, जैसे कि बैक्टीरियल वजाइनोसिस हो सकता है, ईस्ट इन्फेक्शंस हो सकते हैं, कैंडिडा वजाइनाइटिस एक्सेट्रा, या ट्राइकोमोनियासिस भी हो सकता है। ये सब प्रॉब्लम्स तब होते हैं जब वहाँ का वातावरण खराब होता है। वजाइनल पीएच या माइक्रोबायोम अगर ठीक ना हो तो स्पर्म मोटिलिटी भी ठीक से नहीं होता। जब वजाइना में स्पर्म पहुंचते हैं तो वहाँ पे वो ठीक से हिल नहीं पाते, मोटिलिटी कम हो जाता है, सर्वाइवल भी कम हो जाता है, यानी कि वो वहाँ पे जिंदा ज्यादा देर रह नहीं सकते, जिसकी वजह से फर्टिलिटी में इश्यूज हो सकते हैं। दूसरा असर है वजाइनाइटिस का सर्वाइकल म्यूकस ऑल्टरेशन। इन इन्फेक्शंस और इन्फ्लेमेशन, सूजन की वजह से सर्विक्स जो गर्भ का द्वार होता है, सर्विक्स, उसके जो वातावरण है, वहाँ का जो म्यूकस होता है, वहाँ का प्रोडक्शन में और क्वालिटी में असर हो सकता है। हेल्दी सर्वाइकल म्यूकस होना चाहिए। हेल्दी जो लिक्विड होता है वहाँ का सर्विक्स का, वो हेल्दी होना चाहिए, जिसकी वजह से स्पर्म का जो ट्रांसपोर्ट है वो अच्छे से हो पाएगा सर्विक्स से यूट्रस तक। अगर वहाँ पे कोई भी सूजन हो या ज्यादा म्यूकस प्रोडक्शन हो रहा हो, जैसे कि वजाइनाइटिस में देख सकते हैं, तो स्पर्म मूवमेंट भी ठीक से नहीं होता, जिसकी वजह से जो स्पर्म है वो अंडे तक पहुंच नहीं पाता और उसे फर्टिलाइज नहीं कर पाता। तो वहाँ का जो म्यूकस है, वहाँ का जो फ्लूइड है, अगर उसमें भी कुछ प्रॉब्लम हो वजाइनाइटिस की वजह से तो प्रेगनेंसी नहीं आने के चांसेस होते हैं। अगला प्रॉब्लम है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में डैमेज, यानी अगर ये वजाइनाइटिस को ट्रीट नहीं किया गया या सीवियर हो गया, ये पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज में भी बदल सकता है, जिसकी वजह से सूजन होना या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जिसे फैलोपियन ट्यूब्स कहते हैं, गर्भ जो होता है यूट्रस कहते हैं, उसमें स्कारिंग भी हो सकता है। स्कारिंग की वजह से ब्लॉकेजेस हो सकते हैं ट्यूब्स में, जिसकी वजह से अंडे तक स्पर्म पहुंच नहीं पाता। इसके कारण इनफर्टिलिटी हो सकता है और कई बार एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी वजाइनाइटिस की वजह से हो सकता है। वजाइनाइटिस की वजह से सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस भी ज्यादा हो सकते हैं। कुछ ऐसे वजाइनाइटिस होते हैं जैसे कि ट्राइकोमोनियासिस, जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस से लिंक्ड होते हैं। अगर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस को ट्रीट नहीं किया गया, जैसे कि क्लैमिडिया हो गया, गोनोरिया हो गया, उसको ट्रीट नहीं किया गया तो पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज भी हो सकता है, जिससे आपको इनफर्टिलिटी हो सकता है। कैसे? ट्यूब्स को डैमेज कर सकता है ये प्रॉब्लम। और प्रेगनेंसी के दौरान अगर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन हुआ है तो प्री टर्म बर्थ यानी जल्दी बच्चा पैदा हो जाना 9 महीने के पहले, या बेबी का लो बर्थ वेट रहना भी देखा गया है। अगला प्रॉब्लम है वजाइनाइटिस से इंटरकोर्स के दौरान डिस्कम्फर्ट या पेन। सो वजाइनल इन्फेक्शंस में क्या होता है, सूजन ज्यादा होता है तो डिस्कम्फर्ट रहना, पेन रहना, बर्निंग सेंसेशन रहना सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान एक कॉमन प्रॉब्लम है। इसकी वजह से सेक्सुअल एक्टिविटी भी कम हो जाता है, जिसकी वजह से कपल प्रेग्नेंट नहीं हो पाते। वजाइनाइटिस की वजह से साइकोलॉजिकल और इमोशनल इफेक्ट भी हो सकता है। इमोशनल स्ट्रेस इसलिए कह रही हूँ क्योंकि सेक्सुअल एक्टिविटी कम हो जाता है, डिक्रीज्ड फर्टिलिटी यानी प्रेगनेंसी नहीं आ पा रहा होता है, तो साइकोलॉजिकल इश्यूज भी हो सकते हैं। ये जान लीजिए कि वजाइनाइटिस की वजह से इनफर्टिलिटी होना जरूरी नहीं है। बहुत सारे औरतों में वजाइनाइटिस होने के बावजूद वो प्रेग्नेंट भी हो सकती हैं, मगर अगर वजाइनाइटिस को ट्रीट नहीं किया गया या सीवियर हो गया या रिकरेंट बार बार हो रहा है तो कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, जैसे कि पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, जिसका असर फर्टिलिटी पे जरूर पड़ सकता है। अगर आपको वजाइनाइटिस की वजह से फर्टिलिटी प्रॉब्लम हो रहा है तो आपको मेडिकल इवैल्यूएशन कराना चाहिए, ट्रीटमेंट कराना चाहिए। आपको ऐसे लग रहा है कि सिम्टम्स हैं और बार बार हो रहा है ये प्रॉब्लम,
तो फर्टिलिटी पे असर पड़ सकता है। अगर आप अपने फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट को दिखाएंगे या गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाएंगे, हेल्थ केयर प्रोवाइडर को दिखाएंगे, तो ठीक से वो आपको एसेस करेंगे। पहले तो टेस्ट करने के बाद ये देखा जाएगा कि ट्रीटमेंट ऑप्शन कौन सा बेस्ट रहेगा। इसके बारे में और जानकारी के लिए अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स आइए। थैंक यू। हमने इस वीडियो बनाने के लिए बहुत मुशक्कत की है। मेहरबानी करके हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।